हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग लैडर डायग्राम से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। और देखिए, आज के बाद आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग लैडर डायग्राम्स, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसका लैडर डायग्राम आप बिल्कुल बना लेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, बिल्कुल ईजी वे में आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएगा। देखिए ये यूपीपीसीएल 2021 में आया है क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखिए एक लैडर डायग्राम दिया है, इसमें बोला है कि इसका जो है फंक्शन क्या होगा, जो आउटपुट मिलेगा वो फंक्शन क्या होगा, बुलियन फंक्शन क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया था आपको, जब इसका थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि अगर कहीं भी नॉर्मली, ये देखिए नॉर्मली आपका क्या है, ओपन है, ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज कनेक्ट है, ये आउटपुट मिल रहा है। अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर नॉर्मली क्लोज रहेगा तो उसके ऊपर बार लगा देना है, अगर नॉर्मली ओपन रहेगा तो उसको मतलब सेम वही लिख देना है। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, देखिए ये नॉर्मली आपका क्या है, नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन है। तो नॉर्मली ओपन के लिए क्या करेंगे, देखिए आप एक्स बस ऐसे लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद ये देखिए नॉर्मली क्या है, नॉर्मली क्लोज है, तो नॉर्मली क्लोज के लिए क्या करेंगे, उस पर बार लगा देंगे, ठीक है। तो वाई का बार हो, डैश हो गया, ठीक है, बार हो गया। तो ये आपको जेड बराबर मिलेगा। देखिए कम मिलाइए, देखिए तो एक्स वाई बार जेड, ये देखिए इसका आंसर हो गया करेक्ट। आपका नंबर सी करेक्ट था इसका। तो ये यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए, हाँ सर, देखिए इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि कंज्यूमर परिसर में जो एनर्जी मीटर की हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए। जो घर में हम मतलब अपने घर में एनर्जी मीटर लगाते हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएलसी इनपुट आउटपुट एड्रेस वैल्यू हैज, जो पीएलसी होती है इनपुट और आउटपुट की एड्रेस वैल्यू जो होती है वो 1 वाट होती है। ये भी यूपीपीसीएल 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेट आर देयर इन स्मॉल पीएलसी। स्मॉल पीएलसी में कितने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं। देखिए इसमें 100 जो होते हैं, स्मॉल इनपुट है, स्मॉल पीएलसी है। अगर स्मॉल पीएलसी है तो इसमें 100 इनपुट आउटपुट होते हैं। देखिए अगर इसमें क्लासिफाइड किया गया है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल जो पीएलसी होती है, देखिए उसमें 2 से लेके लगभग 10 KB तक ये स्टोरेज कैपेसिटी होती है, प्रोग्राम स्टोर कर सकती है। इसके बाद देखिए जो मीडियम साइज़ की होती है, मीडियम साइज़ में लगभग आपका इनपुट आउटपुट जो होती है वो 4000 से लेके 8000 तक ये मीडियम साइज़ की होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो लगभग 16 बिट जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसको स्टोर करती है। और देखिए ये जो बनाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं मोनो प्रोसेसर। जो मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं उसको हम मोनो प्रोसेसर बोलते हैं, और जो आपके स्मॉल साइज़ के होते हैं उसको हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। इसके बाद जो लार्ज पीएलसी होती है, लार्ज पीएलसी में मतलब कि पूरे इंडस्ट्री में ऑटोमेशन देख लिया, उसमें हज़ारों लाखों मतलब कि इनपुट आउटपुट हम यूज करके बनाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए लैडर डायग्राम से संबंधित होता है, तो लैडर डायग्राम से कौन सा संबंधित है, तो जो पीएलसी होता है, देखिए पीएलसी लैडर डायग्राम से संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। ये सब यूपीपीसीएल 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लैडर लॉजिक डायग्राम है इसके। देखिए जैसे नैंड गेट होता है, नैंड गेट के लिए ए बार प्लस बी बार या ए डॉट बी का होल बार आता है। तो इसके लिए देखिए क्या है, अगर कहीं भी बार रहेगा तो आपको नॉर्मली क्लोज स्विच लगाना है, तो और प्लस में रहेगा तो आपको पैरेलल में स्विच को कनेक्ट करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो आपको सीरीज में करना है, ठीक है। नॉर गेट के लिए देखिए, नॉर गेट के लिए आपका ए डॉट बी का बार है, ए बार डॉट बी बार। तो देखिए बार है तो उस पर का हम नॉर्मली क्लोज स्विच यूज करेंगे, नॉर्मली क्लोज स्विच, और दोनों को सीरीज में कर दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मतलब जैसे सिंबल दे देगा, देखिए आपका लैडर डायग्राम दे देगा, बोलेगा कौन सा गेट है, तो ये नैंड गेट का है, ठीक है। ऐसे दे देगा, नॉर गेट का सिंबल दे देगा, ये लैडर डायग्राम का दे देगा, उसके बाद पूछेगा कौन सा मतलब गेट है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आप बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बुलियन इसका फंक्शन जानते रहिए बस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए ये है एक्स आर गेट है। एक्स आर गेट में क्या है, देखिए एक्स आर गेट को जब हम एक्सपेंड करते हैं ए जार बी को, तो देखिए आता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो इसमें क्या है, देखिए ए डॉट बी बार, तो ए देखिए सिंपली है तो इसको हम नॉर्मली ओपन स्विच यूज करेंगे, और इसके बाद बी बार जो है इसको हम नॉर्मली क्लोज स्विच की तरह यूज करेंगे, देखिए बी। फिर इसके बाद ए बार डॉट बी है, तो ए बार के लिए देखिए क्या करेंगे हम नॉर्मली क्लोज स्विच, इसके बाद बी जो है सिंपल बी है तो बी के लिए
बस नॉर्मली ओपन स्विच यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजीली देखिए समझ में आ रहा है, आप लोग मतलब देख सकते हैं एक बार। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे इसमें दिया है कि डेवलप, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, डेवलप ए प्रोग्राम डैट विल काज आउटपुट डी। एक प्रोग्राम को डेवलप कीजिए जिसमें आउटपुट आपको डी मिले। ठीक है, आउटपुट डी मिले टू गो ट्रू व्हेन स्विच ए एंड बी आर क्लोज। देखिए आपको आउटपुट तब मिलना चाहिए जब स्विच ए और बी दोनों क्लोज हो, या तो फिर स्विच सी क्लोज हो। मतलब कि ऐसा हमको डिज़ाइन करना है जिसमें ए और बी दोनों क्लोज हो तब आउटपुट मिले, या तो फिर सी क्लोज हो तब मिले। तो देखिए इसमें क्या है, इसके लिए लॉजिक इसका फंक्शन जो बनेगा, देखिए डी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी है। तो ए डॉट बी के लिए देखिए ए डॉट बी के लिए क्या है, हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। देखिए ए डॉट बी जो है इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद जो प्लस सी आ रहा है तो प्लस सी को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो देखिए अगर हम देखिए अब हमको ये मिलेगा कैसे, देखिए हम देखते हैं। जब देखिए हम ए मतलब दोनों स्विच क्लोज करेंगे, जब हम ए को क्लोज करेंगे मतलब इस पर 1 देंगे और इस पर 1 देंगे और इसको 0 देंगे तब उसमें। तो देखिए ए 1 देने का मतलब है स्टेट चेंज, 0 देने का मतलब है स्टेट नॉट चेंज। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 दिए तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ये भी नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और ये नॉर्मली ओपन ही रहेगा, इसकी स्टेट कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो ये यहाँ से देखिए इधर से आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जब यही देखिए सेकेंड नंबर पे देखिए, जब इसको हम सी को हम क्लोज कर रहे हैं तो इसको 0 देंगे, इसको 0 देंगे, इसको 1 दे देंगे। तो यहाँ से देखिए ये आपका स्विच ये नॉर्मली ओपन रहेगा, ये भी नॉर्मली ओपन रहेगा और ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा ऐसे, मतलब इस साइड से तब आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए जैसे ये है, देखिए इसमें क्या है, देखिए ये आपको सिंपली देखिए समझ में आ रहा होगा। तो देखिए डी इक्वल टू ए प्लस बी एक्सॉर सी है। तो बी एक्सॉर सी के लिए देखिए आप एक्स और गेट के लिए देखिए सिंबल पढ़े होंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं उसके पैरेलल में प्लस लगा है तो प्लस के साथ ए लगा दीजिए, सिंपली है। देखिए इसके बाद देखिए ड्रा द लैडर डायग्राम फ्रॉम बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन के लिए लैडर डायग्राम को आपको ड्रा करना है। तो देखिए इसमें क्या है, वाई इक्वल टू दिया है ए बी सी डैश डी प्लस ए बी सी डैश डी डैश प्लस ए डैश बी सी डी और फिर प्लस ए डैश बी सी डी डैश डी प्लस डी का होल बार पूरे का है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक द बार। आप देखिए डिमार्गन थ्योरम याद रखिए, ब्रेक द बार चेंज द साइन। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बार को, जो इस पर बार है इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए तो इतना जो है, देखिए यहाँ से जो इतना है आपका फंक्शन, इस पर देखिए बार के ऊपर बार है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो डबल बार हो जाएगा। डबल बार अगर किसी फंक्शन पर होता है तो सेम वही फंक्शन आ जाती है। तो यहाँ से देखिए ये आपका डबल बार जो है हट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, देखिए यहाँ से सेम ये नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा। और ये जो देखिए जब आप बार को ब्रेक किए डिमार्गन थ्योरम से, तो ये जो आपका प्लस था ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा जो ए बी सी डैश डी डैश। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग सिंपली जानिए कि अगर d मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो d और d डैश ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी भी मतलब नंबर में उसके कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आप लोग याद रखिए इसको, कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर लैडर डायग्राम सीखने के लिए आए हैं। बूलियन फंक्शन तो आप लोग जानते होंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए मिला क्या आपको आउटपुट में, देखिए ये मिला आपका y इक्वल टू ए बी सी डैश डी डैश। तो देखिए सबको मतलब सबका मल्टीप्लिकेशन में है तो सबको हम सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे। अब देखिए कैसे कनेक्ट करना है, तो ए जो है देखिए ए पर कोई बार नहीं है तो हम नॉर्मली ओपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, बी पर कोई बार नहीं है तो बी को नॉर्मली ओपन यूज करेंगे। सी जो है सी पर देखिए बार है तो सी को हम नॉर्मली क्लोज स्विच की तरह यूज करेंगे, फिर डी को भी नॉर्मली क्लोज स्विच की तरह यूज करेंगे। ठीक है, सिंपली देखिए सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट करिए कि बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लैडर डायग्राम एक दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि सी वाई इक्वल टू एक फंक्शन दिया है, इसमें वाई इक्वल टू फंक्शन दिया है, वाई इक्वल टू जो है सी ए डैश बी। सी ए डैश बी का मतलब देखिए यहाँ पर आपका एंड गेट लगा हुआ है। एंड गेट पर जो मिलेगा आपको देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से ये आपका
नॉट गेट है, ठीक है, नॉट गेट है। अगर आउटपुट में बार या कम्प्लीमेंट लेना है, अगर मतलब इनपुट में मतलब सेम नंबर देंगे, आउटपुट में कम्प्लीमेंट लेना है तो वहाँ पर हम नॉट गेट यूज़ करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में जब लेना हो तो वहाँ पर एंड गेट का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों को मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं, तो मतलब तीनों को हम क्या करेंगे, एंड गेट से आउटपुट लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम जब इसको देखिए ये आउटपुट मिला आपको, आउटपुट में देखिए सी जो है, सी सिंपली मिल रहा है, तो सी देखिए हम सिंपली ले आके एंड गेट से दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर सी मिल गया आपको, ठीक है। इसके बाद ए जो है, ए का यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा देखिए यहाँ पर ए डैश मिलेगा, ठीक है, ए बार मिल गया आपको, ठीक है। तो इसके बाद बी जो है, बी सिंपली आपको यहाँ से मिलेगा, तो बी जो है आपको ऐसे बी मिल जाएगा। इसके बाद ए जो है नॉट गेट से जब आउटपुट मिलेगा तो ये बार हो जाएगा, देखिए इतना हो गया। अब इसको बनाना देखिए, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए आप सिंपली, और जो बार है बार को आप नॉर्मली क्लोज स्विच की तरह यूज़ करिए, बस सिंपल। देखिए आप ड्रा कर सकते हैं इजीली। तो देखिए नॉर्मली क्लोज स्विच, ए को बार है तो नॉर्मली क्लोज स्विच, इसके बाद बी पर बार और सी पर बार नहीं है, तो दोनों को सीरीज में करके नॉर्मली ओपन, सिंपल। देखिए डायग्राम हो गया। तो देखिए डायग्राम जो है मतलब कुछ है नहीं डायग्राम में, लैडर डायग्राम आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, बस सिंपली है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए ऐसे सेम ये भी है, देखिए इसमें एफ इजकल टू, देखिए इसमें दिया है एफ इजकल टू टी इंटू बी एग्जार B1 एग्जार B2। तो इसमें एग्जार के लिए देखिए क्या है, एग्जार का आप लोग जानते हैं कि मतलब जो है B1 जो है और B2 एग्जार में है। तो देखिए इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप, देखिए B1 एग्जार B2 के एग्जार जब इसको एक्सपेंड करेंगे आप, तो B1 डॉट B2 का बार प्लस B1 बार इंटू B2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए टी का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं आप। तो देखिए इसमें इक्वेशन पहले अगर इससे इक्वेशन से देखेंगे तो देखिए ये लैडर डायग्राम है, और नीचे वाले इक्वेशन नंबर 3 से देखेंगे तो ये आपका लैडर डायग्राम है। तो आप जिसको मतलब दोनों से भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं, पहले सेकंड वाले से देखते हैं। देखिए तो इसमें टी इंटू B1 B2 बार प्लस, पहले हम देखिए B1 B2 बार का देखते हैं। तो देखिए B1 ये आपका B1 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब B2 जो है B2 पर बार है, तो B2 के लिए नॉर्मली क्लोज स्विच यूज करेंगे और B1 के लिए नॉर्मली ओपन, ठीक है। इसके बाद देखिए B1 बार B2 है, तो B1 बार के लिए देखिए आपका नॉर्मली क्लोज स्विच, और B2 के लिए सिंपली है तो B2 के लिए सिंपली देखिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद टी का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको टी को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो बिल्कुल ईजिली आप देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं, लैडर डायग्राम सबसे ईजी है। बस मतलब लोगों में एक डर आ गया है, नया चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा सा लोग हेजिटेट होते हैं कि नहीं मतलब समझ नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए आपका ऐसे ये भी है, देखिए दोनों सबका मल्टीप्लाई कर दिए, तब कर दीजिए। देखिए B1 देखिए यही रहने वाला है B1 B2 बार और इंटू टी, तो ये देखिए आपका, आप सिंपली इसको बूलियन अलजेब्रा भी बना सकते हैं इसे। देखिए तो अगर इसको बनाएंगे तो B1 इंटू B2 बार इंटू टी, और इसके बाद फिर प्लस करके आप B1 बार B2 और टी कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली ये चीज़ आ गया आपका, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे ये भी है सिंपली, इसको भी कुछ नहीं करना है आपको। देखिए जो तीनों ये देखिए ये तीनों जो है आपको इन तीनों को पैरेलल में कर देना है, बाकी इन दोनों को उसके सीरीज में कर देना है। तो देखिए सिंपली D1 बार E F बार जो है D बार E F बार है प्लस में। तो देखिए D बार के लिए नॉर्मली क्लोज स्विच, इसके बाद E जो है देखिए E सिंपली है प्लस में, तो E को देखिए नॉर्मली ओपन स्विच। इसके बाद F पर बार है तो F के लिए नॉर्मली क्लोज स्विच यूज करेंगे। इसके बाद पैरेलल में इसके अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, तो C बार सिंपली है मल्टीप्लिकेशन में, देखिए तो C को नॉर्मली क्लोज स्विच की तरह यूज करेंगे। इसके बाद जो B है देखिए B के लिए क्या करेंगे हम नॉर्मली ओपन स्विच नॉर्मली क्लोज स्विच यूज करेंगे। इसके बाद आउटपुट में आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देखिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर, और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे देखिए ये भी सिंपली है, तो इसमें भी देखिए आउटपुट में आपको जो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आउटपुट में आपको मिल क्या रहा है, देखिए x इजकल टू B_A'(C). तो B_A'(A' लेने के लिए आउटपुट में देखिए इसको कम्प्लीमेंट लेने के लिए हम नॉट गेट यूज करेंगे, बाकी एंड गेट आपका है तो एंड गेट से यूज कर लेंगे। देखिए तो इसको अब तीनों को एंड गेट में जो मिलता है तो मल्टीप्लिकेशन मिलता है ABC मतलब इसे मिलेगा, तो A पर बार लगा दीजिए, BC रहेगा ये आपका। देखिए सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए को नॉर्मली क्लोज स्विच की तरह यूज कर देंगे, बाकी जो है आपका नॉर्मली ओपन रहेगा।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वीडियो बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह के देखिए वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।